हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज है। कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर आपने देखा परसेंटेज के बारे में मैंने आपको बताया, रेशियो के बारे में मैंने आपको बताया कि रेशियो क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, और साथ ही साथ आपको कुछ चीजें और इसमें सिखाई कि डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, परसेंटेज इन इंक्रीज परसेंट क्या होता है। ये सब चीजें आपको थोड़ी बहुत बताई गई थी। तो इसी को थोड़ा बहुत आगे और सीखेंगे अभी, और पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिलहाल अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, और ये है इस तरह से। इसको लिखेंगे आप और कोशिश करेंगे इसको करने की। A football team won 10 matches out of the total number of matches they played. If their win percentage was 40, then how many matches did they play in all? एक फुटबॉल टीम ने अपने द्वारा खेले गए मैचों की कुल संख्या में से 10 मैच जीते। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो उन्होंने कुल कितने मैच जीते, यानी कि तो उन्होंने कुल कितने मैच खेले। भाई जितने मैच उन्होंने खेले उसमें से केवल 10 वो जीते। 10 जीते का मतलब है कि वो 10 जो है 40% के बराबर है। तो बताओ वो आपने जो कुल मैच थे कितने एक्चुअली में, ये पूछ रहे। तो जरा फटाफट इस क्वेश्चन को करके बता दो, आप कर लोगे इस क्वेश्चन को, फटाफट कर दो इस क्वेश्चन को। तो देखिए बच्चों, इस मैच इसमें क्या करेंगे हम, क्या हमसे क्वेश्चन में पूछा है, हमसे एक फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस, ठीक है, जो जो गिवन हो लिख देते हैं, है ना। गिवन नंबर ऑफ मैचेस वॉन, नंबर ऑफ मैचेस वॉन कितने 10 है, ठीक है। फिर आगे बढ़े, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस, हमें नहीं पता टोटल नंबर ऑफ मैचेस क्या है, हमें नहीं पता कितना है ना, तो हम क्या मान लेंगे, टोटल नंबर ऑफ मैचेस हमें पता नहीं। चलो इसको बाद में देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ मैचेस क्या था, आगे हूं, है ना। फिर आगे पढ़ा, दे प्लेड इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40, अच्छा परसेंटेज ऑफ विनिंग, यानी उनकी जीतने की जो परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ विनिंग कितनी है, 40 है। देन हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, यानी कि तो कितने मैचेस उन्होंने खेले, ये वो पूछ रहे कितने मैचेस उन्होंने खेले। तो फिर आप पूछ रहे नंबर ऑफ मैचेस, यानी आप कितने मैचेस टोटल उन्होंने खेले तो हम मान लेंगे लेट द टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, जितने भी मैचेस उन्होंने खेले, ठीक है, खेले गए मैचों की संख्या हमने माना x, खेले गए मैचों की संख्या हमने माना x संख्या, ठीक है। लेट द टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड इज x, भाई x नंबर ऑफ मैचेस उसने खेले हैं, क्लियर है। फिर अब क्या होगा जी, तो एक बार बताओ, परसेंटेज ऑफ हमें बोला कि टोटल में हमें टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालने हैं। तो एक बार बताओ, जो 40% ये जीता अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है, जो ये 40% जीता किसका जीता, 40% ऑफ जो उन्होंने मैच खेले, और ये कितने हैं भाई, ये तो परसेंटेज में, ये परसेंटेज में है वैल्यू, और यही चीज किसके बराबर है, 10 के बराबर। क्यों, क्योंकि ये भी नंबर ऑफ मैचेस वॉन कि कितने संख्याएं कितनी जो जीते, और ये परसेंटेज में बता दिया कि 40% जीते। भाई 40% मैच जीते और 10 मैच जीते हैं, दोनों बात बराबर है। एक जगह आपको बोला है कि 10 मैचेस जीते, एक जगह बोला है 40% मैच जीते, यानी कि एक जगह आपको बोला है परसेंटेज में, एक जगह आपको बोला है 10 में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक कोई लड़का है, उसका नाम है सुमित और घर का नाम है उसका सनी। तो अब चाहे सुमित बोले चाहे सनी बोले, बात तो एक ही, बात तो उसी लड़के के बारे में हो रही है, किसी अलग लड़के के बारे में नहीं हो रही है। तो वही चीज है, बात तो हमारी विनिंग की हो रही है, चाहे परसेंटेज में बोले चाहे नंबर्स में बोले, है दोनों आपस में बराबर, है ना। तो वही चीज है, 40% ऑफ मैच प्लेड किसके बराबर है, 10 के बराबर। तो 40% मैच जीते, 40% ऑफ मैच कितना जीते, एक्स का। भाई 40% हमने एक्स माना है, एक्स मैच खेले 10, तो 40% ऑफ एक्स मतलब 40/100 ऑफ का मतलब एक्स होता है। अब वही लीनियर इक्वेशन यहाँ पे वापस आ गई, एक्स निकालना में, एक्स को अकेला रखेंगे, 10 तो है ही, ये 100 ऊपर चले जाएगा और ये 40 नीचे आ जाएगा। तो अब आप देखेंगे 0 से 0 कट गया और 4 2 8 4 5 10, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ गया 25। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने प्ले किए हैं,
टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड इक्वल्स टू 25। टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड के हैं 25। कॉपी कर ले इसको। देख लिया आप लोगों ने। अब इसी क्वेश्चन को देखो बच्चों, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से, दूसरे अप्रोच से अगर मैं करूं, ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे अप्रोच से करते हैं तो वो कैसे हम करेंगे, ठीक है। तो दूसरे अप्रोच से आप देखो, इसी क्वेश्चन को अगर मैं दूसरे अप्रोच से करूंगा तो यहाँ पे दूसरा शॉर्टकट मेथड मैं आपको बता दूं, ठीक है। शॉर्टकट मेथड मतलब कोई एक चीज कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम सोचे। भाई देखो, नंबर ऑफ विनिंग परसेंट कितना था, 40%, और ये किसके बराबर है, 10 के बराबर है, ठीक है। कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, 100%। यहाँ पे 100% क्या होना था, यहाँ पे 100% क्या होना चाहिए था बच्चों, 100% होना चाहिए था कितने मैच खेले, होना चाहिए था भाई। 100% वही तो होता है टोटल मैचेस। कोई भी चीज अपने आप में पूरी कब होती है, जब वो अपने आप में पूरी कब होगी, कोई भी चीज अपने आप में पूरी जब होगी जब 100% होगा। तो 25 मैचेस, जितने भी मैचेस थे टोटल मैचेस को मैं 100% मान लूं। ये हमने मान लिया कि टोटल मैच कितने अपने आप में 100% है, ठीक है। ये दूसरी अप्रोच है बच्चों, इसकी दूसरी अप्रोच सिखा रहा हूं। तो अगर 40% 10 के बराबर है तो आपसे पूछ रहे हैं 100%, बताओ किसके बराबर होगा। भाई 100% ही तो है टोटल मैच, कुल मैच क्या होगा, 100% ही होगा। तो इस चीज के लिए हम क्या करेंगे, इस चीज के लिए हमें देखो, अब हमें 40% की वैल्यू यहाँ पे दी गई है। अब देखो 40% की वैल्यू दी गई है 10। अगर 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 10/40। भाई 1% की वैल्यू हो गई, कैसे हो गई सर, देख लो इसको। क्या इस 40 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 40 इंटू 1% इक्वल टू 10। मेरे को 1% यही रहने दिया तो 10/40 चले गया, है ना। ऐसे हम करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा स्टेप समझा के क्या, बट हम डायरेक्ट करेंगे। तो डायरेक्ट अगर 1% की वैल्यू मैं चाहूं तो 1% क्या हो जाएगा, 10/40। तो 1% इतने के बराबर है। तो बच्चों 100% कितने के बराबर होगा, तो 100% सर आपका हो जाएगा 10/40 इंटू 100। ये हमारी मैथमेटिकल की डायरेक्ट अप्रोच रहती है। तो आप देखेंगे 0 से 0 कट गया और यहाँ 425, तो यहाँ से भी 100% आपका 25 के बराबर आ गया। यानी कि 100% मैचेस कितने थे, 25 मैचेस, टोटल 25 मैचेस थे। आप चाहे यहां से समझो चाहे यहां से करो, देखो एग्जाम में तो ऐसे में करना पड़ेगा, बट डायरेक्ट अप्रोच आप ऐसे लगा सकते हैं। और ठीक है, वैसे आंसर सही है, ये भी ऐसे भी करोगे तो भी सही। आप मान लो कि 100 टोटल हमने माना, लेट 100% माना, 100% टोटल मैचेस है। आप ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, क्लियर, कॉपी कर लो। तो ये दोनों अप्रोचेज हैं इस क्वेश्चन को लेके। अब नेक्स्ट आते हैं, इस क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे आप लोग। यदि चमेली के पास अपने 75% धनराशि खर्च करने के बाद 600 रुपए शेष थे तो शुरुआत में उसके पास कितना पैसा था। यानी कि चमेली हैड 600 रुपीज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75%, आफ्टर स्पेंडिंग 75%, भाई 75% उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो ऑफर मनी, हाउ मच डिड ही शी शेव इन द बिगिनिंग, यानी कि तो उसके पास शुरुआत में उसके पास कितना पैसा था या कितने पैसे थे। क्लियर, करो इस क्वेश्चन को जरा, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आइए, क्या क्या गिवन तुम्हारे पास, इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी। यानी कि चमेली के पास क्या है, चमेली ने भैया कितना पैसा खर्च कर दिया, जितना भी पैसा खर्च किया उसका क्या है, 75% उसने अपना मनी खर्च किया। उसके बाद कितने पैसे बचे, उसके बाद बचे हैं 600 रुपए। देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो जो गिवन लिख देंगे, परसेंटेज या फिर मनी कितनी, पहले पहले लिखो, जो जो गिवन है वो लिखेंगे। इफ चमेली हैड 600 रुपीज लेफ्ट, ठीक है, मनी शी लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, यानी खर्चे के बाद जो भी पैसा उसके पास बचा, आफ्टर स्पेंडिंग का मतलब वो है, वो बचा जी 600 रुपए, ठीक है। एंड उसने आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, ठीक है, 75%, ठीक है। परसेंटेज ऑफ स्पेंडिंग, परसेंटेज ऑफ स्पेंडिंग
कितना है, 75% है। भाई परसेंटेज ऑफ स्पेंडिंग यानी कि खर्च करने का प्रतिशत कितना है बच्चों, 75% खर्च करने का। तो उसके पास बचा कितना होगा, उसके पास बचा कितना होगा, हमेशा मैंने आपको बोला है ये चीज याद रखनी है, कोई भी चीज अपने आप की क्या होती है, 100% होती है बच्चों। अब कोई भी चीज अपने आप की क्या होती है, 100% होती है, 100% अपने आप की होती है। तो ठीक है सर 100% था, तो 100% में से 75% तो उसने खर्च कर दिया, बचा उसके पास 25%। ठीक है, तो 25% उसका बचा, तो परसेंटेज ऑफ मनी शी लेफ्ट या सेव, जो उसने सेव किया, जो लेफ्ट, जो उसके पास बचा, परसेंटेज ऑफ मनी कितना बचा सर, 25% मनी उसके पास बच गया। ठीक है, 25% मनी उसके पास बच गया। अब ये भी बचने वाला पैसा है और ये भी बचने वाला पैसा है। एक एक चीज प्रतिशत में बता दिए, एक चीज पैसे में बता दिए। वही सुमित और सोनू वाली बात हो गई कि एक का नाम, एक ही लड़का, उसका घर का नाम सोनू है और स्कूल में उसका नाम सुमित है। तो उसके दोस्त चाहे उसको सोनू बोले चाहे सुमित बोले, बात उस सुमित की हो रही है, उस लड़के की हो रही है। तो यहाँ पे भी आप चाहे 600 रुपए बोले चाहे 25% बोले, बात उसी की हो रही है कि पैसा कितना बचा है ना। एक प्रतिशत में बोल रहा है और एक मनी में बोल रहा है। तो ठीक है भाई, मनी उसके, अब वो पूछ रहे हैं कि बताओ तो शुरुआत में उसके पास कितना पैसा था, यानी कि टोटल मनी जो उसके पास था पहले वो कितना था, वो ही ये पूछ रहे हैं। तो टोटल मनी उसके पास था कितना शुरुआत में, जब खर्च करने गई उससे पहले उसके पास पैसा कितना इकट्ठा था, तो टोटल मनी हमको निकालना है ना। तो अब मेरे को एक बात बताओ, जो मेरे को ये 600 रुपए बचे हैं, तो 25% जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 25% ऑफ किसका, टोटल मनी का। भाई 25% ऑफ टोटल मनी जो है वो किसके बराबर है, 600 रुपए के बराबर है। क्यों, क्योंकि दोनों सेविंग है। ठीक है, और टोटल मनी आपने क्या, टोटल मनी को एक्स मान लेते हैं, लेट टोटल मनी भी एक्स, या टोटल मनी ना भी लिखोगे आप तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। टोटल मनी मत लिखो, अभी एक्स नहीं मान ले, तो 25% ऑफ टोटल मनी, कुल पैसा 600 के बराबर। अब मेरे को तो टोटल मनी निकालना है, तो टोटल मनी यहां रख देंगे और ये 100, 600 इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये 25 ऐसे हो जाएगा। तो ये हम बहुत बार कर चुके हैं कि 25 4 सा 100 होता है, और जब ये हो जाएगा 6 इंटू 4 24, तो 2400 रुपये। तो टोटल मनी बच्चों उसके पास कितना था, 2400 रुपए उसके पास थे पहले। ठीक है, तो ये हमसे पूछा था कि भाई शुरुआत में उसके पास कितने पैसे थे, तो शुरुआत में उसके पास 2400 रुपए थे। क्लियर, कॉपी हो गया, इसको लिख लो, अब कॉपी कर लो। चलिए नाउ नेक्स्ट, अब इसमें क्या है, अब देखो इसको शॉर्टकट मेथड से भी देख लो, है ना। शॉर्टकट मेथड मतलब इसकी दूसरी अप्रोच भी देख लो। दूसरी अप्रोच क्या है भाई, 600 रुपए बचे, अब 100 में से 75% क्या है, 75% तो क्या कर दिया, खर्च कर दिया, है ना। 75% क्या कर दिया, खर्च कर दिया, स्पेंडिंग 75% ऑफ मनी। अब 75% इन्होंने खर्च कर दिया, 600 रुपए बचे। अब 75% खर्च कर दिया, बचा कितना सर, बचा 25%, और ये 25% किसके बराबर होगा, 600 रुपए के बराबर होगा। तो ये तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, बट जब आप इसके अप्रोच समझाएंगे तो सेकंडों में आंसर निकाल लेंगे। तो 25% की वैल्यू कितनी है, 1%, 25%, 600 तो 1% की होगी, 600 बटे 25, बट मुझे तो चाहिए 100% की वैल्यू। क्यों, क्योंकि मुझे बताना है कि टोटल रुपीज कितने थे। तो कोई भी चीज का टोटल क्या होता है हमेशा, वो अपना 100% होता है। यानी कि आपकी क्लास में अगर 10 बच्चे तो आपके लिए वो 100% है, और किसी और की क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो उनके लिए वो 100% है ना। तो इनके पास इनका जो पैसा था वो इनके लिए 100% है। तो 25 4 100 यहाँ भी हो जाएगा, और 6 4 24, तो यहाँ से भी आप देखेंगे 2400 रुपए ही आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर, कॉपी कर लें इसको भी। चलो हो गया, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आपका नया टॉपिक यहाँ पे आएगा बच्चों, सीपीएसपी, ये होता क्या है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका कॉस्ट प्राइस। क्या आता है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस जो आपका होता है
वो क्या होता है बच्चों, जिसमें हम इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं सीपी, ठीक है, इंग्लिश में इसको सीपी और हिंदी में इसको बोलेंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस जिसमें हम चीजें खरीदते हैं, जिसमें हम चीजें खरीदते हैं, ठीक है, जिसमें हम चीजें खरीदते हैं, लिख लो। खरीदते हैं, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ये हो गया। दूसरा आता है सेलिंग प्राइस। नाम से पता लग रहा है बच्चों, सेल, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, इसको शॉर्टकट में बोला जाता है एसपी। इसमें हम चीजें बेचते हैं। जिसमें हम चीजें बेचते हैं, ठीक है, वो होता है आपका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, ठीक है। ये तो हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये चीजें समझ में आ रही, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है। फिर दूसरा आपका आ जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब क्या होता है, लाभ। प्रॉफिट कब होता है बच्चों, प्रॉफिट हमको कब होता है, फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज 10 रुपए की खरीदी और उसी चीज को आपने 20 रुपए का बेच दिया, तो आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया 10 रुपए का, है ना। तो यानी कि जब आपने खरीदी हुई चीज महंगी में बेच दी हो तो आपको प्रॉफिट हो जाता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब जब एसपी क्या होता है, ग्रेटर देन होता है सीपी से, जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन सीपी से होता है तो हमारा प्रॉफिट होता है। तो यहीं से एक फॉर्मूला बन जाता है प्रॉफिट का, एसपी माइनस सीपी। फॉर्मूला नहीं बोलूंगा इसको, सिंपल सी एक चीज बोलूंगा कि प्रॉफिट क्या होता है जब एसपी जो है सीपी से बड़ा हो जाता है, यानी कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा हो जाता है, तो सेलिंग प्राइस हम करेंगे सीपी को तो हमें प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि वही चीज मैंने आपको बताया एग्जांपल, कोई चीज मैंने 10 रुपए की खरीदी, उसको मैंने 20 रुपए का बेच दिया, तो प्रॉफिट क्या होगा, 20 माइनस 10 यानी कि 10 रुपए का आपको क्या हुआ, प्रॉफिट पाए। तो बहुत सिंपल सी चीज है, ये सब अभी क्वेश्चन में यूज हम करेंगे। तो प्रॉफिट याद रखें, प्रॉफिट कब होगा, जब आपका एसपी बड़ा होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट, लॉस यानी कि हानि। हानि कब होगी बच्चों, हानि तब होगी जब हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से। यानी कि आपने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी, हमें आपने एक पेन खरीदा 100 रुपए का और आपने उसको बेच दिया 50 रुपए में, तो आपको क्या हुआ भाई, खरीदा तो आपने 100 रुपए का था, खरीदा तो आपने 100 रुपए का था, बट आपको क्या हुआ, आपको 50 रुपए का आपने बेचना पड़ा उसको, तो लॉस कितने का हो गया, 50 रुपए का लॉस हो गया। या फिर आपने 100 रुपए का खरीदा, आपको 80 रुपए का बेचना पड़ा, तो 20 रुपए का आपको लॉस हो गया, है ना, 20 रुपए आपकी जेब से गए। तो यहाँ पे क्या होता है, जब सीपी माइनस एसपी होगा तो मेरा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। सीपी माइनस एसपी लॉस होगा और प्रॉफिट हमारा एसपी माइनस सीपी होगा। इतना क्लियर हुआ, ठीक है, अभी तक इतना क्लियर हुआ है आपको। अब आगे और करेंगे, करो जरा इसको पहले। चलिए अब इसमें दो चीज और देखें। अब इसमें होती है नेक्स्ट आपका, अब बच्चों एक चीज रखना, प्रॉफिट परसेंट और प्रॉफिट, या प्रॉफिट परसेंट एंड परसेंट, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी, ठीक है। ये चीज भी याद रखना, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। भैया ये सीपी पे ही कैलकुलेट होते हैं, क्या है इसका मतलब, अभी समझाता हूं, अभी ये भी हम समझा देते हैं, ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। अब एक चीज देखें, मैंने आपको बोला, ठीक है, मैं आपको पूछता हूं, क्या मैंने एक चीज, मैंने सेलिंग प्राइस है, मैंने 100 रुपए का बेचा,
तो बताओ मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। भाई मैंने कोई चीज 100 रुपए की बेची, तुम मुझे बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, क्या बोलेंगे आप? तो आप अगर जवाब कोई लोग आंसर दे देंगे कि सर आपको लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, बट जो इसका आंसर रहेगा वही रहेगा भाई हमें पहले ये तो पता चला आपने खरीदी कितने की थी, आपका कॉस्ट प्राइस क्या था, है ना। तो हम नहीं बता सकते, वी कांट टेल प्रॉफिट और लॉस बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन सीपी, यानी कि वो आपके सीपी पे डिपेंड करेगा। भैया अगर आपको ये पता होगा कि आपने चीज खरीदी कितनी की, तब तो आप बता पाओगे कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। ठीक है, ये चीज हो गई एक। फिर दूसरी चीज इसमें आएगी आपका प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत। ठीक है, यानी कि लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है बच्चों, और प्रॉफिट परसेंट मैंने आपको बताया, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी, हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होंगे। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सिंपल सा है कि सर प्रॉफिट, अगर मैं प्रॉफिट परसेंट निकाल रहा हूं तो जितने का प्रॉफिट हुआ अपॉन कितने पे हुआ, सीपी। भाई हमें हमारे कोई मार्क्स आते हैं स्कूल में, हमारे फॉर एग्जांपल मैथ्स में 40 मार्क्स आए, ठीक है 40 मार्क्स आए, भाई कितने में से आए सर, 100 में से आए। तो वही चीज है, हमें प्रॉफिट हुआ कितने में से हुआ, सर हमने इतने का खरीदा था, इतने से प्रॉफिट, और उसका मल्टीप्लाई कर दो 100, तो ये हमारा बन जाता है प्रॉफिट परसेंट। फॉर्मूला रटने की जरूरत बिल्कुल है ही नहीं, हमने कॉन्सेप्ट से समझा कि भाई इतने का प्रॉफिट हुआ, कितने पे हुआ सर, सीपी पे, कितने पे, सीपी पे, सीपी पे तो होगा प्रॉफिट और लॉस, है ना। तो ये हमारा प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी, ये चीज हमने यहाँ इस चीज को प्रूव किया है, इस चीज को बताया। ठीक है, ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन, ठीक है। वैसे ही आपका एक लॉस परसेंट भी हो जाएगा, यानी कि हानि प्रतिशत। भाई हानि प्रतिशत भी तो आप तभी बता पाओगे ना जब आपको लॉस और प्रॉफिट का पता होगा, सॉरी सीपी का पता होगा। तो यहाँ लॉस, भाई कितने का लॉस हुआ, अच्छा लॉस हुआ किस पे हुआ सर, सीपी पे, जितने पे हमने खरीदा था उसी पे तो लॉस होगा, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका आ गया लॉस परसेंट, सेम वैसे जैसे प्रॉफिट परसेंट था। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए जब हम ये चैप्टर शुरू करेंगे वाली एक्सरसाइज, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, एसपी, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, ये सिंपल सी कुछ चीजें जो हमें पता होना चाहिए। डिस्काउंट मैं आपको पहले बता चुका हूँ, डिस्काउंट क्या होता है ना, और मार्केट प्राइस भी आपको बता चुका हूँ। थोड़ा टैक्स वैक्स का होगा वो भी आपको भी नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में बच्चों, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ।